नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुषम हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दैनिक जीवन शैली का कुशल प्रबंधन हमारी बुनियादी जरूरत है। आजकल हम अपने दैनिक कार्य करते हुए अनेक तरह की चुनौतियों का फेस कर रहे हैं, अनेक तरह के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। चाहे वो जोड़ों से रिलेटेड समस्या ही क्यों ना हो, हमारे पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू ही क्यों ना हो, या बदलते मौसम के अनुसार जैसे कि आजकल हम देख पा रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज ही क्यों ना हो, या त्वचा संबंधित दिक्कतें ही क्यों ना हो, या कोई न्यूरो प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो। आज हम देख रहे हैं कि ढेरों प्रकार की जो इश्यूज हैं वो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, उनका जो जीवन शैली है वो भी एक वजह है, और उनका खान पान जो लाइफस्टाइल्स हैं और ईटिंग पैटर्न्स हैं वो भी एक कारण है। लेकिन हर जो हमारी इशू है उसका अलग अलग सॉल्यूशन पाना बहुत मुश्किल है। तो अमूल्य कुरकुमिन, जैसे कि मैं स्लाइड पे आप सबको विजिबल होगा, तो अमूल्य कुरकुमिन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सभी परिस्थितियों में आपकी सपोर्टिव हेल्थ प्रोवाइड कर सकता है। अब कुरकुमिन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम करेंगे हल्दी की बात। हल्दी यानी जो हमारे किचन की शान है, जो हमारी किचन का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो हमारे पीले कलर के साथ साथ अरोमा को भी प्रोवाइड करता है। यानी ये हमारी खाने के काम तो आता ही है, साथ साथ जब आपने सुना भी है, हम करते भी हैं कि किसी को चोट लग जाता है तो हम उसको लगाने के लिए भी देते हैं। यानी इसके गुणों को, इसके जितने भी हमारे मेडिसिन जो पॉइंट्स हैं इसके, उसकी बेनिफिट्स के लिए हम लोग कुरकुमिन है उसका सेवन करते हैं, यानी हम हल्दी का सेवन करते हैं। और जो अमूल्य कुरकुमिन खास बात क्या है? खास बात ये है कि अमूल्य कुरकुमिन कुरकुमिन के अतिरिक्त इसमें काली मिर्च है यानी पिपरीन है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। साथ साथ इसमें त्रिफला है यानी हर आंवला बहेड़ा है। और साथ साथ इसके सोंठ के भी बेनिफिट्स हैं, जो आगे मैं आपको बहुत क्लैरिटी से चीजों को बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो हल्दी अमूल्य कुरकुमिन प्रयोग की जाती है वो सेलम से ली जाती है। यानी देखिए, हल्दी तो अवेलेबल है, आपके आसपास भी अवेलेबल है, लेकिन जो सेलम की हल्दी है उसमें सबसे ज्यादा जो इसका यौगिक होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो कुर्कुमिन सबसे ज्यादा होता है। एक नेचुरल कंपाउंड है जो हल्दी में पाया जाता है, और इसके अत्यधिक जो गुण होते हैं, जो सूजन रोधी से लेके इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, ये इसकी मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाते हैं। अब अमूल्य जो कुरकुमिन है उसमें खास बात क्या है कि इसमें त्रिफला और पिपरिन भी डाला गया है। अब देखिए, हल्दी तो हम यूं भी रोज खाते हैं, लेकिन अगर हम इतनी हल्दी खाते हैं तो हमें उसका प्रभाव भी मिलना चाहिए था। तो हमें जो शरीर को हमारे इश्यूज जो प्रभावित करने हैं वो तो होने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन क्योंकि हम हल्दी का सेवन तो कर रहे हैं, यानी हम कुरकुमिन का तो सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, उसी की बायोअवेलेबिलिटी बड़ी रहे, यानी उसका जो अब्सॉर्प्शन रेट है वो ज्यादा हो, इसलिए इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पिपरीन यानी जो काली मिर्ची का जो यौगिक है उसको डाला गया है। क्योंकि पिपरीन की वजह से ये हमारी आंतड़ियों से इजिली हमारे ब्लड स्ट्रीम में पास हो जाता है। और दूसरा, इसका जो प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म की, जो टूटने की प्रक्रिया है लिवर में, वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, ताकि हमारे रक्त में इसका जो इफेक्ट है बना रहे। ये पर्पस है पिपरिन डालने का। साथ साथ आपने हम हरण आंवला बहेड़ा की कहते हैं, त्रिफला इसकी बात करते हैं, यानी तीन फलों की बात करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये माना गया है कि हमारे शरीर का जो इम्बैलेंस है, हमारे शरीर में जो रोगों का कारण है, वो हमारे शरीर में होने वाले वात पित्त कफ तीन दोषों के इम्बैलेंस से ही कारण है। तो उस इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने का प्रयोजन ही हमारा हरण आंवला बहेड़ा करता है। तो यानी इसकी इफेक्टिवनेस, इसके एब्जॉर्प्शन रेट, पिपरिन की वजह से जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 2000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यानी अगर आप नॉर्मल हल्दी भी खा रहे हैं तो आप भले ही खा रहे हैं, लेकिन आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। अगर उसमें पिपरिन भी डाला गया है तो वो आपकी बॉडी में अवेलेबल कुरकुमिन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 2000% ज्यादा बढ़ा देता है। यानी उसके बेनिफिट्स 2000 2000 टाइम्स बढ़ा देता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में होने वाले सर्वेक्षण में पाया गया है। तो इसके गुणों के कारण इसका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा है कुरकुमिन, पिपरी और त्रिफला।
अब आके और थोड़ा डिटेल्स में और समझेंगे कि इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो इसकी कॉम्पोजिशन है, वो हल्दी, आंवला, हर्ड और बहेड़ा, काली मिर्च, कुरकुमिन और सोंठ है। अब अगर हम जनरली बात करें कि हमें पता है कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, शरीर में हर कोई इसको सेवन करना चाहिए, तो हम तो डेली खाते हैं, सब्जी में भी खाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी हमें नहीं मिल पाती क्योंकि कोई और रीजंस भी होते हैं। तो अगर आप मल्टीपल इशू से प्रभावित हैं या आप किसी भी एक सिंगल हेल्थ इशू से प्रभावित हैं, तो आप अमूल्य कुरकुमिन का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि जो अमूल्य कुरकुमिन है उसके कई बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो हमारे पाचन संस्थान पे होगा। जानते हैं पाचन संस्थान सबसे पहला हमारे बॉडी का गेटवे है। तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन संस्थान दुरुस्त रहेगा, तो हम जो भी खाते हैं हमें उसका जो बेनिफिट है प्रॉपर मिल पाएगा। अब जब भी आप कुछ खाना खाते हैं या जब भी आपका पाचन संस्थान एक्टिव होता है, तब आपके पित्ते में से स्राव संचालित होता है। तो कुरकुमिन के सेवन से आपका जो पित्त है, यानी जो गैल ब्लैडर है, उसमें से जो स्राव है वो नियमित रूप से तैयार होता रहेगा। और ये वो स्राव है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस, जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है या जो हमारे जो पाचन संस्थान है उसकी प्रक्रिया को ठीक रखने में हेल्प करता है। तो कई लोगों को आपने देखा भी होगा, आईबीएस के सिम्टम्स होते हैं, या आईबीएस यानी खाने के तुरंत बाद वो उनको स्टूल जाना पड़ता है, या हमेशा पेट अपसेट रहता है, कुछ समय के ठीक रहते हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम्स आती है। या कई बार आपने देखा होगा कुछ कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, यानी पर्टिकुलर फूड स्टफ से भी एलर्जी होती है। तो ऐसे अगर व्यक्ति हैं, आपके आसपास हैं, तो आप उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए आप सपोर्टिव दे सकते हैं। ध्यान रखिए, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट के साथ दी जाने वाली सपोर्टिव एड है। साथ साथ उम्र के हिसाब से जो कुछ डीजनरेटिव चेंजेस हैं, जॉइंट इश्यूज हैं, आजकल इवन 30s के बाद भी देखने को मिल रही हैं। कारण वही है विटामिन डी की कमी, हमारी लो होती बोन मिनरल डेंसिटी। तो साथ साथ गठियावाद, जैसे हम अपने अक्सर क्लासेस में कहते हैं कि जो आर्थराइटिस है, 200 से भी ज्यादा टाइप्स का आर्थराइटिस होता है जो हमारी जॉइंट हेल्थ को प्रभावित करता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, मेल हो चाहे फीमेल हो या बढ़ती उम्र की तरफ हो, तो वो अपनी जॉइंट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अमूल्य कुरकुमिन का सेवन भी कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रीटमेंट, दोबारा बोलूंगी, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सोल ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट के साथ दिए जाने वाला कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प है। तो इसके जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, वो इनकी जॉइंट हेल्थ की जो मोबिलिटी है, उनकी जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस को कम करके उनकी जो मोबिलिटी है उसको बनाए रखने में हेल्प कर सकती है। यानी आर्थराइटिस हो, गठियावाद हो या जॉइंट रिलेटेड कोई भी सूजन हो, किसी भी तरह के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो, तो आप व्यक्ति को सपोर्टिव दे सकते हैं। तो पहला है कि उसकी पाचन संस्थान संबंधित इश्यूज में आप दे सकते हो सपोर्टिव। साथ साथ उसकी जॉइंट हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए भी आप उसको सपोर्टिव दे सकते हैं। साथ साथ कुरकुमीना एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, यानी सूजन रोधी। अब सूजन रोधी का मतलब क्या है कि बॉडी में जब भी अटैक होता है किसी वायरस का, किसी बैक्टीरिया से, कोई भी बाह्य कारण जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारे नॉर्मल सेल्स और उन कारणों में एक युद्ध होता है, एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके दरमियान कुछ हमारे सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं और कुछ इंट्रूडर्स के भी। तो उस प्रक्रिया के दौरान सूजन, यानी जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो पनपती है। तो ऐसी कंडीशंस, ये बढ़ी हुई कंडीशन, ये बढ़ी हुई इन्फ्लेमेशन, हालांकि कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए ये इन्फ्लेमेशन फीवर का रूप ले लेते हैं, लेकिन यही परिस्थिति अगर लंबे समय तक बने रहे तो ये दिक्कत का कारण बन सकती है। तो अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण अमूल्य कुरकुमिन सहायक हो सकता है आपकी इन कंडीशंस को रूल आउट करने में, इन कंडीशन को कम करने में, इनके लक्षणों को कम करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ इनकी एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटीज है। एंटीऑक्सीडेंट यानी एक ऐसा कंपाउंड जो हमारे शरीर में जमा फ्री रेडिकल्स को निकालने में, उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करे। यानी हमारे शरीर में चय उपचय की क्रियाएं चलती रहती हैं, हर बॉडी के सेल में ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो स्वाभाविक है कुछ अनवांटेड चीजें, कुछ गंदगी भी बनेगी, और अगर समय रहते उस गंदगी को नहीं निकाला गया, तो आगे जाके वो हमारे रक्त का जो बहाव है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको प्रभावित कर सकती है। एक अनड्यू नॉर्मल सेल्स पे प्रेशर भी डाल सकते हैं, यानी आगे बढ़कर वो दिक्कतों का कारण बन सकती है।
तो अपनी एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटीज के कारण ये फ्री रेडिकल्स उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प कर सकता है। तो यानी जो अंगों को जो नॉर्मल सर्कुलेट, जैसे जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, तो यानी उनकी जो फेफड़े का जो सर्कुलेशन है वो पर्याप्त नहीं मिल पा रहा, तो कारण ये भी हो सकता है कि फेफड़ों के इर्द गिर्द उनकी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन का जमावड़ा, तो उनको निकालने में ये हेल्प कर सकता है। साथ साथ जैसे आजकल कई तरह के इश्यूज आ रहे हैं, पीसीओडी पीसीओएस भी फीमेल्स को प्रभावित कर रहे हैं, या कोई और भी इश्यूज आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल, तो ऑर्गन्स का प्रॉपर काम करना बहुत जरूरी है। और ऑर्गन्स तभी काम करेंगे जब उनको प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन मिलेगा, और ब्लड का सर्कुलेशन तभी मिलेगा जब वहां पे जमा हुई गंदगी निकलेगी। यानी ये एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटीज के कारण भी अमूल्य कुरकुमिन बॉडी में एक पॉजिटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और साथ साथ एक ब्रेन हेल्थ, ब्रेन मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। अब ये कुरकुमिन हमारे दिमाग में जो ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जिसे BDNF कहते हैं, ये वो फैक्टर है जो हमारी ब्रेन की जो फंक्शन, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो थिंकिंग है, उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर बॉडी में या ब्रेन में BDNF लेवल्स बने रहें तो हमारे जो मस्तिष्क की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर बनी रहती है। लेकिन किसी कारणवश कोई भी इश्यूज की वजह से अगर ये लेवल्स कम हो जाते हैं तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो अमूल्य कुरकुमिन उस BDNF फैक्टर को अपस्केल करने में भी हेल्प कर सकता है, ताकि आपके जो विद एज जो ब्रेन इश्यूज है उनको डिले किया जा सके, या एज रिलेटेड इश्यूज है जो हमारे प्रभावित करते हैं उनको डिले करने में भी आपकी सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि ये जो कुरकुमिन है हमारे ब्रेन में न्यू जो सेल्स होते हैं उनकी रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। यानी जो कनेक्शंस टूट जाते हैं, उन कनेक्शंस को, चाहे आप एडल्ट हैं चाहे आप यंग हैं, तो उनमें ये न्यू कनेक्शंस को बिल्ड करने में भी हेल्प कर सकता है। और ये सेल्स हमारे जो न्यूरॉन्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेंसेशंस हैं उनका परसेप्शन होता है, तो उनके कनेक्शंस के लिए, उनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए भी अमूल्य कुरकुमिन हेल्प कर सकता है। यानी जो ब्रेन हेल्थ है तो उसमें भी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये हमारा जो ये उन एरियाज में, हमारे ब्रेन के उन एरियाज में फाइंड आउट होता है ये BDNF फैक्टर, जो हमारे ईटिंग, खान पान से रिलेटेड हो, या हमारे वेट से रिलेटेड कुछ एरियाज होते हैं हमारे दिमाग में, तो उनकी फंक्शन के लिए बेहद जरूरी है। तो अपनी जो ब्रेन हेल्थ है उसको बनाए रखने में, ताकि BDNF, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स है, उनका लेवल अप बना रहे, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन या एज रिलेटेड चेंजेस डिले हो जाए, उनके सबके लिए जरूरी है कि आप अमूल्य कुरकुमिन का सेवन करें। साथ साथ हार्ट हेल्थ के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। अब हमारा हार्ट हेल्थ, हार्ट भी हमारा एक वाइटल ऑर्गन्स में माना गया है, क्योंकि अगर हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन है कुछ सेकंड भी रुक जाए तो डेथ संभावित है। तो हार्ट का लगातार धड़कते रहना और उसको लगातार जो ब्लड का संचार है उसको प्रोवाइड होते रहना बेहद जरूरी है। तो संचार तभी इसको प्रोवाइड होगा जब उसको जो चैनल्स हैं जो ब्लड को लेके जाते हैं वो ठीक रहेंगे। अगर सोचिए, अगर उस कनेक्टिंग लिंक की जो रास्ता है वो संकरा है या वो उबड़ खाबड़ लिए हुआ है, तो जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगा। यानी हमारे जो हार्ट को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पर्याप्त रूप से नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि जो हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो श्रिंक हो जाए, यानी हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी शुरू हो सकते हैं। सो जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं, यानी अंदर की जो दीवार होती है उन चैनल्स की, उनको बनाए रखने में बेहद जरूरी है। उनमें होने वाले किसी भी तरह के अवरोध, सूजन को, इंफ्लेमेशंस को कम करने में हेल्प कर सकता है, ताकि वो ब्लड का जो बहाव है रेगुलर होता रहे, ताकि हार्ट को नियमित रूप से ब्लड का सर्कुलेशन मिलता रहे। इसलिए अपनी हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं कैंसर। कैंसर जैसे हम बात करते हैं, कैंसर क्या होता है कि कैंसर एक हमारी बॉडी का सेल्स है जो लगातार डिवाइड कर रहा है। देखिए नॉर्मल जब हम ग्रो करते हैं तो हमारा एक सेल दो में कन्वर्ट होता है, दो चार में होता है, लेकिन ये जो डिवीजन होता है वे नियंत्रित रहता है। लेकिन कैंसर में ऐसा नियंत्रण हो जाता है, यानी गुम हो जाता है। तो बॉडी का एक सेल दो में, दो का चार में, चार से छह में, आठ, आगे बढ़ता ही जाता है। इस ग्रोथ को कैंसर कहते हैं। और ऐसा पाया जाता है कि विद समय
समय के साथ साथ ये कैंसर सेल्स के अंदर सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, नए सेल्स की उत्पत्ति हो जाती है और कई बार तो ये सेल्स टूटकर पूरे शरीर में बिखरना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस, जिसे हम कहते हैं बड़ा हुआ कैंसर का स्टेज। तो ऐसी परिस्थिति अगर कोई पेशेंट है, को कैंसर से पीड़ित है, ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है, तो आप सपोर्टिव उसको कुरकुमिन दे सकते हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल्स की डेथ में एक कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये नए सेल्स, जो नए ब्लड वेसल्स हैं, जो नया रक्त का संचार की जो चैनल्स हैं, उनकी उत्पत्ति में ये अवरोध पैदा कर सकता है। साथ साथ ये कैंसर जो मेटास्टेसिस है, स्प्रेड होता है कैंसर, उसको बढ़ने से भी रोकथाम करने में भी हेल्प कर सकता है। तो कोई भी पेशेंट अगर कैंसर से प्रभावित है तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया कि जो BDNF लेवल है, यानी अपने ब्रेन के जो लेवल्स हैं, उनको जो लेवल्स हैं, आप उसको पार रखने के लिए हमारी जो ब्रेन हेल्थ है तभी दुरुस्त रहेगी जब BDNF फैक्टर पूरा रहेगा। तो उस लेवल्स को आप टेक रखने के लिए, उसको लेवल तक रखने के लिए जरूरी है कि हम अमूल्य कुरकुमिन का सेवन करें, क्योंकि लो लेवल्स का मतलब हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन या एज रिलेटेड समय के अनुसार जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसे हम एल्जाइमर कहते हैं, शाइजोफ्रेनिया कहते हैं। आपने देखा भी होगा कई लोग एल्जाइमर से पीड़ित होते हैं, मतलब ब्रेन रिलेटेड इश्यू से पीड़ित होते हैं, तो वो इससे लेवल कम होने की वजह से ये लक्षण देखने के मिलते हैं। और साथ साथ कुरकुमिन के सेवन से जो सेरोटोनिन और डोपामाइन लेवल्स है वो बॉडी में बढ़ जाते हैं। यानी बढ़ने का मतलब ये नहीं, लो लेवल्स को बैलेंस तक लाने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे नींद के पैटर्न को भी डिसाइड करता है, जो हमारे एंजाइटी लेवल्स को भी डिटरमाइन करता है। अब आपने देखा होगा कि आजकल का जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो भी बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को प्रभावित कर रही हैं। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो मेलाटोनिन को प्रभावित करता है, और मेलाटोनिन वो है जो हमारी नींद के पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। तो अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो सेरोटोनिन कम बना, तो फिर मेलाटोनिन भी कम बनेगा। उसकी वजह से आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब रहेगी, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। तो आजकल जो इंसोम्निया, लोगों को नींद की समस्याएं आ रही हैं, तो वो इसी वजह से है। तो ये अमूल्य कुरकुमिन उन सेरोटोनिन और आपकी बॉडी में होने वाले जो डोपामाइन लेवल्स हैं उनको बूस्ट करने में, ताकि आप एंजाइटी, डिप्रेशन या इंसोम्निया जैसी परिस्थितियों से न जूझ पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप अमूल्य कुरकुमिन का सेवन करें। साथ साथ एंटी एजिंग और लॉन्गेविटी, अब हर कोई यंग दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं उम्र के हिसाब से यंग लगूं, तो जरूरी है कि आप कुरकुमिन का सेवन करें, क्योंकि स्किन जो बाहरी, जो फर्स्ट हमारा अपीयरेंस होता है वो हमारी स्किन हेल्थ होती है। तो स्किन हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम भी यंग लगेंगे। एजिंग का मतलब रिंकल्स का होना, रिंकल्स का होना मतलब स्किन में होने वाला जो प्रोटीन है कोलाजन, उसका कम होना, झुर्रियों का, फाइन लाइंस का होना। तो कुरकुमिन के सेवन से इन्फ्लेमेशंस जो स्किन में होती है वो कम होने में आपकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आपके शरीर की जो स्किन के जो सेल्स हैं वो अपना कोलेजन प्रोटीन है वो प्राप्त बना पाएंगे। कोलेजन बनेगा तो रिंकल्स नहीं होंगे, रिंकल्स कम होंगे, या उन रिंकल्स की जो एजिंग के हिसाब से थे वो डिले की जा सकती है। तो अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण कुरकुमिन एक बेटर हेल्थ और लॉन्गेविटी और एंटी एजिंग फैक्टर में भी हेल्प कर सकता है। साथ साथ जो लोग डायबिटीज है, डायबिटिक है, यानी ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं या टाइप 2 डायबिटीज से प्रभावित हैं, ये डायबिटिक पेशेंट भी अमूल्य कुरकुमिन का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज का कारण क्या है? इंसुलिन की लो प्रोडक्शन। और ये इंसुलिन कौन बनाता है? हमारा पैनक्रियास बनाता है। तो पैनक्रियास के जो नॉर्मल सेल है, किसी कारणवश कोई इन्फेक्शन से प्रभावित हो, उनमें किसी प्रकार की सूजन हो या कोई और फैक्टर हो, तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं या मात्रा में कम बनाते हैं। तो ब्लड में सर्कुलेट होता जो शुगर लेवल है वो नियंत्रित नहीं हो पाता। यही डायबिटीज है। तो उन पैनक्रियास की जो इंसुलेशन है, जो इन्फ्लेमेशन है, सॉरी, उनको कम करना है ताकि वो अपना नॉर्मल इंसुलिन बनाए। ये जरूरी है कि डायबिटिक पेशेंट अमूल्य कुरकुमिन का सेवन करे। और जैसे मैंने पहले बताया कि डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। तो कोई भी तरह की इन्फ्लेमेटरी IBS जिसको कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज से व्यक्ति सफर कर रहा है, तो वो भी इसका सेवन कर सकता है। अपनी लिवर हेल्थ को भी दुरुस्त रखने के, क्योंकि लिवर क्या है? हमारी बॉडी का इंजन है। जब किसी भी गाड़ी का इंजन ठीक होगा
अच्छा चलेगा तो वो माइलेज भी अच्छी देता है। उसी प्रकार हमारे शरीर का जो इंजन है वो हमारा लिवर है। लिवर दुरुस्त है, लिवर प्रॉपर काम कर रहा है, लिवर अपने हर एंगल हर फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर है कि हमारी जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो सभी ऑर्गन्स की प्रॉपर होगी। और ये तभी होगा जब शरीर पे हमारे लिवर हेल्थ का, लिवर सेल्स में भी जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से होगी, और डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। सो अपने लिवर हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए अमूल्य कुरकुमिन भी बेहद जरूरी है। सो इन द नटशेल अगर हम बात करें किस किस में दे सकते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति एज रिलेटेड प्रॉब्लम से प्रभावित है, अल्जाइमर से प्रभावित, या कोई एंजाइटी या डिप्रेशन से प्रभावित है, कोई डायबिटिक है, या जोड़ों से संबंधित आर्थराइटिस, किसी भी तरह का आर्थराइटिस है, या स्किन इशू से प्रभावित है, या इवन आजकल जैसे अब चेंज ऑफ सीजन हो रहा है, बारिश के बाद सर्दी आ रही है, तो अक्सर लोगों में रेस्पिरेटरी इश्यूज शुरू हो चुके हैं, यानी खांसी जुकाम का होना, या नाक से पानी आना, या आंखों से पानी लगातार बहते रहना, तो या सांस संबंधित दिक्कतें का शुरू होना। तो ये एक ऐसा सीजन है जिसमें ब्रोंकाइटिस के केसेस, यानी एस्थमेटिक जो आगे बढ़ जाता है वो एस्थमेटिक हो जाता है, तो उन केसेस जो लगातार वृद्धि हो रही है। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए आप अमूल्य कुरकुमिन का सेवन कर सकते हैं। यानी ब्रोंकाइटिस पेशेंट में भी, या रेस्पिरेटरी इश्यूज जो रेस्पिरेटरी इश्यूज इस समय आते हैं, तो आप ऐसे केसेस में भी दे सकते हैं। या किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो, बॉडी में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का कारण क्या है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो बॉडी में किसी भी तरह का प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो तो आप उसमें सपोर्टिव अमूल्य कुरकुमिन दे सकते हैं। या हमारे जैसे आईबीएस हो, या पेट से संबंधित सीलिएक प्रॉब्लम हो, तब भी आप अमूल्य कुरकुमिन का सेवन कर सकते हैं, या अपने व्यक्ति या पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ध्यान रहिए, एक बात का ध्यान रखना है कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट के साथ दी जाने वाली एक सपोर्टिव हेल्थ है। तो अमूल्य कुरकुमिन ये नेचर सीक्रेट है फॉर हेल्थियर लाइफ। 30 कैप्सूल की पैकिंग है, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाने के आधे घंटे बाद वार्म वाटर के साथ जरूर लें, और दूध के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं। तो आई होप, एक बार मैं दोबारा सभी इंडिकेशंस को दोहराना चाहूंगी कि आप किन परिस्थितियों में इसको अमूल्य कुरकुमिन को दे सकते हैं। एक तो हम किसी को भी एज रिलेटेड इश्यूज हो, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज हो, या रेस्पिरेटरी इश्यूज हो, यानी जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमेटिक पेशेंट हो, या डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो, या जॉइंट रिलेटेड इशू जो आजकल मैक्सिमम देखने को मिल रहे हैं, आर्थराइटिस है, गठियावाद है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, और बड़ा हुआ ईएसआर है, तो उन सब में आप सपोर्टिव दे सकते हैं। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो सबके लिए एक एक ट्रीटमेंट अलग अलग मुश्किल हो जाता है। तो उन सभी जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो अमूल्य कुरकुमिन में दिया जा सकता है। तो आई होप डिस्क्रिप्टिव बहुत सिंपल थी, बहुत क्लियर वर्ड्स में मैं समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने 9781269781 है, और साथ साथ आप मुझे लैंडलाइन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, 0176253430 साथ साथ आप मुझे डीआरएम के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे भी अवेलेबल है, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना न भूलें। तो बाकी मैं ये प्रेजेंटेशन यही समाप्त करती हूँ।